अगर आप एक दाल मिल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप एक दाल के मिल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, इसमें कितना प्रॉफिट हो सकता है, आप इससे कितना कमा सकते हो और क्या वाकई में ये ऐसा बिजनेस है जो फ्यूचर में चल सकता है, कितना खर्चा आ जाने वाला है, किस तरीके से ये काम करता है, इसके लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है और भी बहुत कुछ। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसी तरीके से और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की इस वीडियो में हम टोटल 6 पॉइंट पर बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप इन 6 पॉइंट्स के अंदर ही दाल मिल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, और अगर इन 6 पॉइंट्स को आप अच्छे से समझ लेते हो तो ईजिली आप इसे शुरू भी कर सकते हो। तो पॉइंट नंबर 1 कि आपका जो लोकेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप किस तरीके से अपने काम को करना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप खुद की दुकान डालकर उसे बेचना चाहते हैं, खुद ही दाल बनाकर, तो फिर ऐसा होगा कि आपको मार्केट में ज़मीन चाहिए, मार्केट में दुकान चाहिए। पर अगर हम बात करें कि आप थोक रेट में बना लोगे अपने पास, पर जाकर आपको व्यापारियों के पास पहुंचाना है होलसेल रेट में, और वो दुकानदार जितने होंगे वो आगे बेचेंगे, तो आप इसको घर से भी शुरू कर सकते हैं। अब इसमें जगह की अगर हम बात करें तो कम से कम 100 स्क्वायर फीट तो होना चाहिए, उसमें सारी मशीनें लगेंगी, थोड़ी बहुत दाल की बोरियाँ भी लगाई जाएंगी। दाल अगर कच्चा आता है तो उसको भी आपको रखना पड़ेगा, ढेर लगाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों के लिए कम से कम 100 स्क्वायर फीट की ज़मीन तो आपको चाहिए ही चाहिए। दाल मिल के लिए पॉइंट नंबर 2 जो इंपॉर्टेंट चीज़ आता है, अब आपको यहाँ मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। मशीन की कीमत अगर हम बात करें तो indiamart.com पर अगर आप जाकर देखेंगे तो 1 लाख के समथिंग पड़ेगी। 1 लाख से शुरू है, आगे आप जितना बड़ा कारोबार अपना करना चाहते हैं उस हिसाब से उतनी बड़ी मशीन खरीद सकते हैं। पर 1 से 1.5 लाख के बीच में अगर आप मशीन खरीदेंगे तो शुरुआत आपकी अच्छी हो सकती है। इसके अलावा आपको एक 20 हॉर्स पावर का मोटर चाहिए होगा, 20 HP का मोटर चाहिए होगा, जिसकी कीमत भी मान के रख लीजिए 20 से 25 हज़ार रुपये। 1.5 लाख रुपये आपका ये बैठ जाएगा इधर आराम से, और मशीन और मोटर दोनों मिलाकर। पॉइंट नंबर 3, अब आपके जो मशीन हो गई, आपका मोटर हो गया, अब इसको चलाने के लिए आपको चाहिए होगा एक कमर्शियल कनेक्शन। कमर्शियल कनेक्शन 3 फेस वाला जो होता है आपको लेना पड़ेगा। अब राज्य के हिसाब से इसकी कीमतें अलग अलग होती हैं। कुछ राज्यों में 20 हज़ार में हो जाता है, कुछ राज्य ऐसे होते हैं जहाँ पर 40 हज़ार लग जाते हैं, कुछ राज्य ऐसे होते हैं जहाँ और भी महंगा होता है। तो ये राज्य पर डिपेंड करता है, आपके राज्य में कमर्शियल कनेक्शन कितना होता है वो आपको पता करना पड़ेगा अपने राज्य में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हर राज्य का सिस्टम भी अलग होता है कि लाइसेंस वहाँ अलग अलग लगते हैं। किसी राज्य में बहुत कम भी कमा रहे हैं फिर भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर ऐसी लिमिट है कि आप अगर 2 लाख से ऊपर कमा रहे हैं महीने में तभी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो आपके राज्य में कितने पर कैसा लाइसेंस लेना पड़ेगा ये आपको पता करना पड़ेगा, क्योंकि ये हर राज्य का अलग अलग होता है। पॉइंट नंबर 4, अब यहाँ पर आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये करनी है कि अगर आपने सब कुछ रेडी कर लिया है, आपकी जगह भी रेडी है, आपकी जो मोटर है वो भी रेडी है, मशीन भी रेडी है, तो अब आपको जाना पड़ेगा मंडी, और मंडी में देखना पड़ेगा कि कच्चा माल कहाँ पर आया हुआ है। जहाँ पर भी आपको कच्चा माल मिले, आपको सही रेट में मिले। अगर आप मंडी लेने जाते हैं वहाँ बार्गेनिंग करके कम भी करवा सकते हो, अच्छी चीज़ आपको वहाँ मिल जाएगी। ताज़ी चीज़ किसान लेकर जाता है, मैं खुद लेकर जाता हूँ। वहाँ पर आपको सही रेट में जैसे ही दाल मिले आप उसे ले लीजिए, लेकर आइए। दाल को लाने के बाद प्रोसेस होता है कुछ कि दाल बनाने के लिए दाल को भिगाना पड़ता है, उसके बाद दाल को दलना पड़ता है, फिर 1-2 दिन सुखाना पड़ता है, और उसके बाद वो मार्केट में बेची जाती है। अब यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं। अगर आप खुद की दुकान खोलकर खुद दाल बनाकर बेचना चाहते हो वो भी कर सकते हो, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि आप दाल बना लिए हो और आपके आसपास में जितनी दुकानें हैं होलसेल में आप उन पर पहुँचा सकते हो। इसमें क्या होगा कि प्रॉफिट थोड़ा कम मिलेगा जब आप लोगों के पास पहुंचाओगे, और अगर आप खुद की दुकान डालकर बैठते हो तो उसमें आप ज़्यादा महंगा बेच सकते हो, पर ले देकर पड़ उतना ही जाएगा कि वहाँ पर आप बैठे रहोगे, जब कस्टमर आएगा तब बिकेगा, या फिर आप ऑनलाइन सेल कर सकते हो। पर अगर आप आसपास के सारे दुकानों को कवर कर लेते हो तो आपका जो काम है वो फैलेगा और ज़्यादा बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा काम बढ़ पाएगा। ये दोनों अंतर आ जाता है। तो आपको अपने हिसाब से चूज़ करना है कि आपको क्या सही लगता है। आप खुद दुकान डालकर खुद दाल दल कर बेचेंगे, या फिर आप लोगों के पास होलसेल रेट में पहुंचाएंगे, क्योंकि वैसे में आप अपने कारोबार को और ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं, बहुत बड़ा कर सकते हैं। और अगर आप दुकान डालकर बैठते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा कारोबार बड़ा करने में, पुश्तें बीत जाती हैं। अब
पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट आपका कितना होने वाला है और अर्निंग कितनी होने वाली है। तो मान के रख लीजिए आपने जगह ज़मीन देखी, उसके बाद एक मशीन देखी, उसके बाद एक मोटर देखा। ये सारी चीज़ें कम से कम, अगर बहुत कम कीमत भी हम बताएं तो 2.5 लाख रुपए समथिंग आपका इन्वेस्ट हो जाने वाला है शुरुआत में। पर इसमें अगर हम अर्निंग की बात करें तो अर्निंग आप 1000 से लेकर 3000 तक भी डेली का कमा सकते हैं। बाकी वो डिपेंड करता है कि आप कितनी दाल सेल कर पा रहे हैं उस हिसाब से। 1 किलो दाल पर आपकी यहाँ पर 8-10 रुपये तक भी बचत हो सकती है और आप दिन में जितना दाल बेचते हैं उस हिसाब से आपकी अर्निंग भी होने वाली है। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप दाल मील का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।